अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक ऑपरेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। बेसिक ऑपरेशन ऑफ लॉजिक गेट्स को टॉपिक के मतलब को समझने के लिए हम पहले एक सिंपल से एक सर्किट से स्टार्ट लेंगे। ये एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है। इस सर्किट डायग्राम के अंदर क्या है कि एक बैटरी अटैच हुई है। इस बैटरी के साथ एक ये स्विच है। स्विच का मतलब जो आजकल के दौर के हिसाब से आप इसको कह लें कि एक बटन, जिस तरह बटन होता है, बटन ऑन करते हैं ऑफ़ करते हैं, जिस तरह ये स्विच है। इसी तरह से आगे एक लैंप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा सर्किट डायग्राम आ गई। अब यहाँ पे हमने ये लिख भी दिया कि ये एक स्विच है, फिर बैटरी है और फिर लैंप है। अब स्विच को हम या क्या कर सकते हैं, ये अभी स्विच ओपन है, ठीक है। तो या ये ओपन हो सकता है और क्लोज हो सकता है। ये स्विच ओपन है या क्लोज है, ये दो ही इसकी स्टेट्स हैं। ये स्विच या ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है। अभी ये स्विच ओपन है, ठीक है। अब जब स्विच ओपन होता है ना, तो आपको ये बीच में गैप नज़र आ रहा है। तो ये गैप ये शो करता है कि करंट यहाँ पे आके रुक जाएगा, ये आगे पास नहीं कर सकता। तो बटन के केस में हम इसको क्या कहते हैं कि ऑफ़ है। बटन जिस तरह ऑफ़ होता है तो उसमें भी यही होता है कि करंट फ्लो नहीं कर सकता आगे। और जब ये स्विच ओपन होगा, करंट यहाँ पे आगे रुक जाएगा, करंट आगे फ्लो नहीं कर सकेगा, सर्किट नहीं कंप्लीट होगा। तो लैंप क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। जी, हम स्विच को क्लोज़ करेंगे, ये मतलब अगर स्विच को हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं, ये अगर नीचे आ जाता है, जो ये नीचे आके इसके साथ जुड़ेगा तो ये पाथ बन जाएगा। और जो करंट पहले यहाँ पे रुक गया था, अब वो क्या करेगा, वो यहाँ से पास करेगा और ये लैंप से होता हुआ वापस आएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक। तो उससे क्या होगा कि जब करंट पूरा फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, पाथ कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर ये लैंप क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो ये स्विच या ओपन है या क्लोज है। लैंप इसी तरह से या ऑन है या ऑफ है, ठीक है। तो स्विच ओपन और क्लोज, दो कंडीशन, दो स्टेट्स आ गई। इसी तरह लैंप की भी दो स्टेट्स आ गई, या ऑन है या ऑफ है। अब इसी को देखते हुए क्या था कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज बूल, इन्वेंटेड अ स्पेशल अलजेब्रा। उसने क्या किया था कि एक स्पेशल अलजेब्रा इन्वेंट किया था, कॉल्ड एज बूलियन अलजेब्रा। इसको बूलियन अलजेब्रा कहते थे। बूल इसके नाम से ये बूलियन बनता। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विद द रिलेशनशिप्स ऑफ लॉजिक वेरिएबल्स, या अब लॉजिक वेरिएबल्स को डील करता है। अब लॉजिक वेरिएबल्स का मतलब है कि जिसमें सिर्फ दो ही वेरिएशंस हैं। जैसा स्विच के केस में अब दो वेरिएशंस हैं, या ये स्विच ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है। इसके बाद इसकी तीसरी ऑप्शन नहीं है। जब तक ये ऐसे है ये ओपन है, और जो ये आगे इसके साथ जुड़ेगा साथ ही ये क्लोज हो जाएगा। तो दो कंडीशंस आ गई, दो वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब वेरी कहते हैं चेंज होना। तो ये दो ही तरह के चेंज आ सकते हैं, या ये ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है। इसी तरह लैंप में भी दो ही कंडीशंस हैं, या लैंप ऑन होगा या लैंप ऑफ होगा। तो यहाँ पे भी वही आ गया कि दो वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट्स हैं। तो बूलियन जो था, उस बूल जो था, उसने क्या किया था अपने अलजेब्रा के अंदर, इन सारी ऐसी चीज़ों के बारे में उसने ये मतलब इन चीज़ों से डील किया था कि जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं, या आइदर एक कंडीशन होगी या दूसरी कंडीशन होगी, कोई तीसरी कंडीशन इसके अंदर नहीं आएगी। तो ये इसको हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। और यही बेसिकली आगे बेसिक लॉजिक गेट्स हैं जो आगे हमने इसी टॉपिक के बाद पढ़ने हैं। ये कह लें कि एक बेस बन रही है आपकी इस टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक्स की। तो स्विच, लैंप और बैटरी। स्विच की भी दो स्टेट्स, लैंप की भी दो स्टेट्स, बैटरी का भी इसी तरह। बैटरी तो चले एक सोर्स है, वो जस्ट करंट पास करवा रही है, करंट दे रही है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है। तो यहाँ तक हो गया ये। अब इसकी बेस पे ना, ये जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आगे अब क्या होते हैं कि इसके ट्रुथ टेबल्स बनते हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल क्या होता है, ट्रुथ टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, हम ये जो दो चीज़ें हैं ना, स्विच और लैंप, इनका हम आपस में रिलेशनशिप यहाँ पे लिखेंगे। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे सर्किट डायग्राम के अंदर देखा कि अगर स्विच ओपन है तो करंट नहीं फ्लो कर रहा, पाथ बीच में से उसको नहीं मिल रहा, ये गैप आ रहा है। तो जब स्विच ओपन होगा तो लैंप क्या होगा, ऑफ होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्विच ओपन तो लैंप ऑफ। स्विच अगर ओपन होगा तो लैंप ऑफ होगा, इसको कैपिटल में लिख देते हैं। इसी तरह से जब स्विच को हम लिखेंगे क्लोज्ड तो लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये इसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। अब इसी तरह से जैसा यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है कि अब इसके अंदर क्या होता है, दो दो मतलब वही जो मैंने कहा था, दो स्टेट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट्स हैं। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, या ट्रू है या फॉल्स, दो ही कंडीशंस हैं। 1 0 की फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑन ऑफ की फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये हमने लिख दिया ऑन ऑफ, ठीक है।
ये ओपन और क्लोज भी आ जाता है इसी के अंदर कि स्विच है तो वो ओपन होगा या क्लोज होगा। अब देखें इधर, इसी को अगर हम दोबारा दूसरी फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा स्विच, ये हो जाएगा लैंप। ये जब ओपन था तो इसको हम लिखते हैं ज़ीरो, ठीक है। लैंप आगे ऑफ है तो इसको भी क्या लिखते हैं ज़ीरो, ठीक है, कि ज़ीरो ज़ीरो है। जो ही स्विच क्लोज होगा उसको हम वन करेंगे तो लैंप भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ऐसे इसको ज़ीरो वन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये भी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, हमने आगे बेसिकली गेट्स पढ़ने हैं। ये जो गेट्स लिखा हुआ है ना, लॉजिक गेट्स, तो ये हमने पढ़ने हैं आगे। एंड गेट है, और गेट है, नैंड है। तो ये जैसे आपको बेसिक बेसिक अभी चीज़ें बताई जा रही हैं जो आगे हमने उसके अंदर यूज़ करनी है। तो यहाँ तक ये इसकी बेसिक बेसिक चीज़ें आपने एक दफ़ा देख ली कि ये क्या क्या उसके अंदर आता है। इन्हीं को हम आगे क्या करेंगे, अब जो हमारे गेट्स हैं उनके अंदर हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। चलिए, इसके बाद आ जाता है हमारा एंड ऑपरेशन। अब ये सबसे पहला लॉजिक गेट है, ठीक है। इसको एंड गेट भी कहा जाता है, जो हमने टॉपिक में पढ़ा था पिछला। अभी टॉपिक है जो इंट्रोडक्शन था उसमें हमने क्या लिखा है, गेट्स। तो गेट्स के अंदर जो पहला गेट है वो है एंड गेट, जिसको एंड ऑपरेशन कहते होते हैं। जैसे पिछले इंट्रोडक्शन के अंदर एक सर्किट था, इसी तरह इसके अंदर भी एक सर्किट है जिसमें एक S1 है। वहाँ पे अब एक स्विच था, ठीक है। यहाँ पे अब दो स्विचेस हैं। एंड गेट के अंदर दो स्विचेस आते हैं, वो इस तरह से सीरीज़ के अंदर आते हैं, S1 S2। इसके बाद आगे क्या आ जाता है, लैंप आ जाता है। ये होगी हमारी बैटरी, B पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब यही हमने यहाँ पे लिखना है, स्विचेस S1 एंड S2 एज इनपुट्स। S1 S2 क्या है, इनपुट्स हैं। यहाँ से हमने इनपुट देनी है कि मतलब करंट देना है, स्विचेस के अंदर से पास करके वो जाएगा। लैंप एज आउटपुट, जो लैंप है वो क्या है, वो आउटपुट है। फोर पॉसिबल स्टेट्स, अब हम आगे लिखेंगे कि इसकी चार पॉसिबल स्टेट्स क्या हो सकती हैं। पहली स्टेट ये हो सकती है कि ये वाला जो स्विच है ये ओपन रहे, इसको हम क्लोज कर दें। ये हो गई पहली स्टेट, पहली जो पॉसिबल स्टेट हो सकती है। इसको ओपन रखना है, इसको क्या कर देना, क्लोज कर देना। दूसरी पॉसिबल स्टेट क्या है, इसको हम ओपन रखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तीसरी पॉसिबल स्टेट क्या है कि दोनों को ओपन रहने देते हैं। और चौथी पॉसिबल स्टेट क्या है कि दोनों को क्लोज कर देते हैं। तो चार स्टेट्स हो गई, ये ओपन ये क्लोज, या वो ओपन ये क्लोज, या दोनों ओपन या दोनों क्लोज। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन स्टेट्स को लिखेंगे। तो पहली स्टेट हम लिखते हैं S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज, ये होगी पहली। दूसरी हम क्या लिखते हैं, S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। दूसरी ये होगी, पहले ये ओपन वो क्लोज, ये क्लोज वो ओपन। थर्ड क्या है, S1 इज ओपन एंड S2 इज ओपन, दोनों ओपन हो गए। फोर्थ स्टेट क्या आती है, S1 इज क्लोज एंड S2 इज क्लोज। ये आ गई आपकी टोटल चार किस्म की स्टेट्स आ जाती हैं। अब इन चार स्टेट्स की बेस पे ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं। बाकी ये ऊपर वाली चीज़ों पे बाद में। टेबल के अंदर अब दो तरह के टेबल्स बनेंगे। S1 S2 और लैंप। अब देखें, S1 क्या है, इनपुट है। S2 भी क्या है, इनपुट है। आउटपुट एक ही है। आउटपुट का मतलब है, आउटपुट हमें क्या चाहिए, लैंप को ऑन करना है। अगर लैंप ऑन है तो आउटपुट मिल रही है, नहीं ऑन तो हमें आउटपुट नहीं मिल रही। तो ये आगे आगे दो आउटपुट। तो इस इनपुट को हम A कहते हैं, दूसरी इनपुट को हम B कहते हैं, और जो आउटपुट है इसको हम X का नाम देते हैं। ये आपने ये भी याद रखना है, इनपुट A, इनपुट B और आउटपुट क्या है, X है। तो S1 के साथ हम लिख देते हैं कि ये A है, S2 क्या है, ये B है, और जो लैंप है ये क्या है, X है। अब इसी की बेस पे हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर हमने चार पॉसिबिलिटीज़ लिखी हैं ना, इन्हीं को उठा के हमने ऐसे टेबल की फॉर्म में लिख देना। 1 2 3 और 4। पहली पॉसिबिलिटी क्या थी, ओपन क्लोज। दूसरी थी क्लोज ओपन, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी में हम लिखते हैं ये ओपन, इसको लिखते हैं क्लोज, फिर क्लोज
ओपन, फिर क्या थे, दोनों ओपन थे, और फिर क्या थे, दोनों क्लोज थे। ये चार पॉसिबिलिटीज़ आ गई। अब हमने इन पॉसिबिलिटीज़ की बेस पे आगे लैंप को भी देखना है और आउटपुट भी यहाँ पे लिखनी है। तो आप पहले देखें, जब ये दोनों ओपन होंगे, ये अब समझने वाली चीज़ है, ये भी ओपन है, यहाँ से करंट आएगा, ओपन है, ये बीच में गैप आ गया, करंट यहाँ से गुजर ही नहीं सकेगा। जब यहीं से नहीं गुजर सकेगा तो आगे से भी नहीं गुजर सकता, क्योंकि इधर से आएगा तो आगे जाएगा ना। तो ये क्या होगा, जब ये ओपन होगा, इसको बेशक क्लोज भी कर दें तब भी ये लैंप ऑन नहीं होगा, क्योंकि करंट यहाँ पे ही स्टक हो जाएगा इधर, क्योंकि ये बीच में गैप आ गया। तो जब ये ओपन है, इसको बेशक क्लोज कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर से करंट ने फ्लो नहीं करना। तो जब ये ओपन है, ये क्लोज है, तब लैंप क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट केस में लिख देते हैं लैंप इज़ ऑफ। दूसरे केस में क्या करते हैं जी, कि इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। ये फॉर एग्जांपल क्लोज़ हो गया, ये भी ओपन ही रहेगा। तो जब ये क्लोज़ होगा, करंट यहाँ से तो गुजर जाएगा, लेकिन क्योंकि अब ये ओपन है तो इधर आगे फिर स्टक हो जाएगा, अब इससे आगे नहीं जा सकता। तो फिर अगेन लैंप तक करंट नहीं पहुँचेगा, तो लैंप अभी भी ऑफ है। तो चाहे ये अब क्लोज़ कर दें, ये ओपन कर दें, तब भी लैंप क्या रहता है, ऑफ रहता है। फिर जब दोनों ओपन है, तो दोनों ओपन में तो वैसे भी उसने क्या करना है, यहीं पे आगे रुक जाना है, क्योंकि ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तब भी लैंप क्या होगा, वो ऑफ ही रहेगा। लास्ट जो कंडीशन बचती है वो क्या है, जब दोनों क्लोज कर दें। जब दोनों क्लोज होंगे ना, तो फिर क्या होगा कि यहाँ से भी करंट गुजर जाएगा, क्योंकि बीच में पाथ मिल गया, इधर पहुँचेगा, अब ये भी क्लोज है, यहाँ से भी गुजर जाएगा, और फिर ये घूम के आएगा, तो लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो एक ही कंडीशन में लैंप ऑन होगा जब दोनों स्विचेस क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो जब लास्ट में दोनों क्लोज हैं, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, ऑन लिखेंगे। तो इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल। एक ये ट्रुथ टेबल होता है। अब इसी को हम 0 1 की फॉर्म में लिखेंगे, जो मैंने अभी पिछले इंट्रोडक्शन में आपको इसके बारे में थोड़ी हिंट दी थी। तो यहाँ पे फिर वही हम इसी तरह से एक टेबल बनाएंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया, एक्स। अब देखें, इसको ओपन का मतलब होता है 0, क्लोज का मतलब होता है 1, फिर क्लोज 1, ओपन 0, दोनों ओपन, दोनों 0, दोनों क्लोज, दोनों 1। तो ओपन का मतलब 0 है और क्लोज का मतलब 1 है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, 0, फिर ऑफ, फिर 0, फिर ऑफ, फिर 0। ऑन का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो ये टेबल पहले बनाना है, इस टेबल को देख के आपने ये टेबल बनाना है, और ये बस याद रखना है कि ओपन को 0 कहते हैं, क्लोज को 1 कहते हैं, इसी तरह ऑफ को 0 कहते हैं, ऑन को 1 कहते हैं। तो ये इस तरह से इसकी बेस पे ये हमारे क्या आगे दो ट्रूथ टेबल, मेन ये ट्रूथ टेबल है, लेकिन ये बनाने के लिए आपको पहले इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इससे आपने फिर इस टेबल के ऊपर आना है। फिर इसके बाद जो गेट है, उसकी एक आखिरी चीज़ है जो है उसको, उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं। तो बूलियन एक्सप्रेशन इज एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी। ये जो डॉट है ना, ये शो करता है एंड ऑपरेशन को। जब भी एंड ऑपरेशन की बारी आएगी तो आपने उसकी जगह क्या लिखना है, डॉट लगाना है। तो ये इसको हम अब पढ़ेंगे कैसे, ये डॉट आ गया, डॉट किसको शो कर रहा है, एंड को। तो हम इसको पढ़ेंगे एक्स इक्वल्स ए, डॉट की जगह पे हमने पढ़ना है एंड, तो एक्स इक्वल्स ए एंड बी, ये आ गया ये। इसी तरह से अब ये इसकी सिंबॉलिक डायग्राम है, सिंबल है। ये जब भी आपने एंड गेट बनाना है तो इसी तरह का सिंबल बनाना है। इसके अंदर क्या होगा, ये ए होगा, ये बी होगा। ए का मतलब एक इनपुट, बी का मतलब दूसरी इनपुट, और इससे आगे हमें क्या मिल रही है, एक आउटपुट मिल रही है। तो इनपुट्स ज़रूरी नहीं है दो ही हो, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये स्विचेस यहाँ पे हमने दो लगाए हैं, तो दो की जगह 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, आउटपुट्स भी इसी हिसाब से। तो ये अब आगे सिंबॉलिक डायग्राम, सिंबॉलिक डायग्राम होगी, ये इसकी होगी सर्किट डायग्राम, इसको सर्किट डायग्राम पढ़ते हैं। और ये बाकी फिर इस तरह इसके क्या आगे ट्रुथ टेबल्स आ गए। अब आपने अगर इसको मज़ीद लॉन्ग में आता है और इसको एक्सप्लेन करना है, तो ये जो 4 स्टेटमेंट्स लिखी हैं ना हमने, इसको आप नीचे पैराग्राफ की फॉर्म में ऐसे भी लिखनी है पहले, फिर पैराग्राफ की फॉर्म में आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं कि व्हेन स्विच 1 इज़ ओपन एंड स्विच 2 इज़ क्लोज देन लैम्प रिमेन्स ऑफ। ठीक है, फिर सीधा दूसरे में भी, मतलब ये आप इस तरह टेबल को ऐसे ज़रा एलेबोरेट करके इंग्लिश की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ज़रा आपका टॉपिक और लेंथी हो जाएगा, और आपका वो एक लॉन्ग क्वेश्चन टाइप की प्रॉपर चीज़ बन जाएगी। बाकी आप इसको बुक से भी रीड कर सकते हैं। तो ये एंड ऑपरेशन है,
वो गेट या वो सर्किट जो एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है उसको हम एंड गेट कहते होते हैं। तो ये एंड ऑपरेशन, जहाँ पे एंड ऑपरेशन यूज़ होगा उसको हम एंड गेट कहेंगे, ठीक है। तो ये ऑपरेशन और गेट का मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट सेम सेम है। ये आपका हो गया फर्स्ट एंड गेट। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर और गेट के बारे में भी पढ़ेंगे और बाकी गेट्स के बारे में भी इसी तरह से देखेंगे।